हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं FRBM एक्ट। स्टार्ट करते हैं FRBM के फुल फॉर्म से। और FRBM के फुल फॉर्म से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जैसे फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो यहाँ से क्या पता लगता है, फिजिकल मीन्स क्या होता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें या फिर पब्लिक फंड से रिलेटेड चीज़ें। तो उससे रिलेटेड चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट, बजट का मैनेजमेंट, इन्हीं दोनों चीज़ों से ये एक्ट बना हुआ है। तो जो ये बिल आया था 2000 में, और किसके द्वारा आया था, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पे ये आया था। 2000 में आया था। जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिलता है, उनका साइन नहीं होता है, जब तक वो बिल एक्ट नहीं बनती है। तो वो प्रेसिडेंट का साइन कब हुआ था, 2003 के 26 अगस्त को हुआ था, ठीक है। और जो इसका इम्प्लीमेंटेशन वाला काम है वो कब हुआ था, 2004 5 जुलाई से ये चीज़ जो है इम्प्लीमेंट हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। लॉ इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 292 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वट अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था, वो गवर्नमेंट ही लाई थी। रीजंस, आखिर FRBM एक्ट आया क्यों था, FRBM एक्ट के आने की वजह क्या थी। तो देखो 1980s के टाइम पे, 1980s के टाइम पे या फिर कह लो 1984-95 में क्या हुआ था कि बोरोइंग्स, गवर्नमेंट की बोरोइंग जो है वो बहुत बढ़ गई थी, डेफिसिट्स बहुत बढ़ गए थे, फिजिकल और रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो बहुत बढ़ गए थे। और GDP टू डेप्ट जो रेशियो है वो बहुत बढ़ गया था, 9 to 10% तक पहुंच गया था। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। डेफिसिट एक अच्छा साइन नहीं है किसी भी कंट्री के लिए, तो डेफिसिट्स को कम करना था, और इसके लिए ये एक्ट लेके आएगा FRBM एक्ट, ठीक है। इसकी जो ऑब्जेक्टिव थी वो क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंट फिजिकल मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रांसपेरेंट फिजिकल मैनेजमेंट सिस्टम लेके आना था। कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में, और इक्विटेबल और मैनेजेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कंट्रीज डेप्थ में, ताकि फिजिकल डिसिप्लिन आ सके, और फिजिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए। लॉन्ग रन के लिए स्टेबिलिटी ज़रूरी थी, ठीक है। तो यहाँ देखो, डेफिसिट कम करने के लिए ये चीज़ें तो खैर इनके ऑब्जेक्टिव्स थे कि ये हमारे मतलब कह लो टारगेट्स थे कि हमें ये करना है। लेकिन ये चीज़ें होंगी कैसे, डेफिसिट बेसिकली कम होगा कैसे, डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू हो सकता है, टैक्सेस को इंक्रीज करके हो सकता है, जो सब्सिडीज़ हैं जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स को मिलती हैं या फिर और लोगों को मिलती हैं, उसको सब्सिडीज़ को रिड्यूस कर दिया जाए। बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को ज़्यादा सब्सिडी मिलती है तो इनको कम करा जाए। और जो अनप्लान्ड स्पेंडिंग होती है, अगर बीच में कुछ काम आ गया और हमने ऐसे ही स्पेंडिंग कर दी, तो इन चीज़ों को नहीं करना था। जो बजट में पहले से प्लान है उसी को सिर्फ वहीं पे खर्चे करने था, इसे बीच में कहीं नहीं करना था। बोरोइंग फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज से बोरो करना था। इनकरेज कर एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करके भी क्या होता है, डेफिसिट कम होती है। मतलब डेफिसिट कम होना, एक्सपोर्ट्स करेंगे तो हमारी कंट्री में पैसे आएंगे, तो डेफिसिट्स जो है ना वो कम होंगी। अब इसके लिए एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जा सकता है, जो बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है, एक्साइज ड्यूटी एंड ऑल, ठीक है। तो डेफिसिट्स इस तरीके से कम हो सकते हैं। अब फीचर्स कुछ हैं इनके, वो देख लेते हैं। FRBM एक्ट में कुछ 3 फीचर्स हैं बेसिकली इसके। मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी, तो ये बात कहाँ से आती है, देखो पहले 2004 से जब चला था, तो 2006 में, मान लो 6 में क्या हुआ था, 2006 का इनका टारगेट था कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको एलिमिनेट कर देना है, और फिजिकल डेफिसिट जो है उसको 3% पे लेकर के आना है। ऐसे 2007-8 का था कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो तो एलिमिनेट हो रखा है वो, और फिजिकल डेफिसिट को 2% पे लेके आना था। ये सारी चीज़ें होनी थी, लेकिन 2007-8 में क्या आ गया था, क्राइसिस आ गया, तो उसकी वजह से डेफिसिट्स कम होने की वजह और बढ़ रहे थे, और उस टाइम पे और कंडीशन बुरी हो रखी थी। तो कमिटीज़ बिठाई गई, उन्होंने ये सजेस्ट करा कि मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी मतलब कि 3 साल तक का टारगेट सेट करो, उससे ज़्यादा का नहीं। छोटे छोटे पार्ट्स में टारगेट्स को, गोल्स को लेके आओ, और उसके बाद उसको पूरा करने की कोशिश करो। तो वही 3 साल का टारगेट रखा गया था, 3 साल पे उसको लेके आया गया था। ले डाउन लिमिट्स ऑन साइज ऑफ द बजट डेफिसिट फॉर 3 ईयर्स। दूसरा जो था फीचर, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी। तीसरा था मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क गिव्स, क्या माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में क्या, ये एक आउटलुक देता है कि ग्रोथ पर्सपेक्ट ऑफ द इकोनॉमी, आउटलुक ऑन ग्रोथ पर्सपेक्ट ऑफ द इकोनॉमी, क्या ग्रोथ, कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, एक फ्रेमवर्क पूरा रेडी करना। इससे ये तो गोल्स को डिवाइड करना था कि इसको इतने इतने टर्म्स में डिवाइड कर लो, अब उसके लिए आउटलुक भी तो होना चाहिए, फ्रेमवर्क भी तो होना चाहिए। तो वो चीज़ हो गई। और फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी में मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को कब, मतलब कहाँ कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को यूज़ करना है, फिर बाकी की चीज़ें जो भी होती हैं फिजिकल पॉलिसीज़ में जो जो आती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया एंड ऑल, सैलरीज हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना, और इन सारी चीज़ों को स्ट्रैटेजिकली फ्रेम किया गया था, ठीक है।
एफआरबीएम एक्ट ने मैंडेट करा था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो फिजिकल डेफिसिट है उसको 3% लेके आना है जीडीपी के, ये मैंडेट करा था 2007 तक, 2007-8 वही इनिशियल डेडलाइन यही थी टू रीच 3% टारगेट, 3% target was to 2007, but it has extended several times over the years क्योंकि 2007 में रेसेशन आ रखा था, अ ग्रेट डिप्रेशन, तो वापस से इसके डेडलाइन को चेंज किया गया इन 2008. द डेडलाइन वाज अगेन एक्सटेंडेड टू 2020-21. हाउएवर इन द फाइनेंशियल ईयर 21 द बजट टारगेट वाज रिलैक्स टू 3.5 क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया था, अभी कोविड आ गया था, तो कोविड की वजह से मतलब कोई भी बाहर की कोई चीज़, कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती है, जैसे कोई डिज़ास्टर आ गया या फिर कोई पेंडेमिक आ गया या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ आती है, तो 3 साल नहीं कह सकते, 3% इसका टारगेट है, मेन टारगेट. लेकिन जब कुछ ऐसा कोई एक्सटर्नली कुछ चीज़ आ जाती है, नेचुरल कैलामिटी किसी भी वजह से, तो उसको 5% गवर्नमेंट को वो मिल जाता है, 5% गवर्नमेंट को रिलैक्सेशन मिल जाती है कि चलो ठीक है 3 तक नहीं तो तुम 3.5 तक रखो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करना. तो ये चीज़ है, ठीक है. द कैप्शन अलाउज द गवर्नमेंट टू widen the deficit by 0.5% points in time of exigencies such as war or calamities of national proportions. ठीक है. FRBM Act was proposed due to high government borrowing. अभी ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, तो ये एक आई होप कि FRBM एक्ट के बारे में आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हो गई होंगी. या हमने देखी क्या क्या चीज़ें, FRBM एक्ट मतलब इनका कब आया था, इसका फुल फॉर्म एंड ऑल. हमने देखा कि रीजंस क्या थे इसके आने के, हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे और डेफिसिट्स को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं और इसके फीचर्स. सो थैंक यू, अभी के लिए इतना ही. हैव अ नाइस डे, बाय.